हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय अर्जुन सिद्ध में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो हमने खिलाफत आंदोलन के बारे में चर्चा करी थी। पुनः एक बार अपन रिवीजन करते हुए खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में होती है और इसका समापन 1924 में होता है। खिलाफत आंदोलन का जो भारत में नेतृत्व करता है वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, परंतु बाद में खिलाफत कमेटी के गठन के बाद इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी को दे दिया जाता है। होता क्या है, तो खिलाफत आंदोलन होने का कारण मूलतः ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन से हार जाता है तो ब्रिटेन तुर्की पर आर्थिक पाबंदियां लगाने के लिए उसके साथ संधि करती है और संधि के तहत कुल 2 शर्तें तुर्की के सामने रखी जाती है। पहली ये शर्त कि इस संधि के तहत यानी सेब्रिज की संधि के तहत क्या होगा कि तुर्की का विभाजन किया जाएगा, और दूसरा जो मुसलमानों का जो सर्वोच्च धार्मिक पद खलीफा पद उसको भी समाप्त किया जाएगा, जिससे आक्रोश भारतीय मुसलमानों में फैल गया और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में कर दी थी। अब अपन पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को। जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है उसी दिन क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? तिलक की मृत्यु हो जाती है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था और इसका जो मूल उद्देश्य था वो मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था उपनिवेशवाद को समाप्त करना। ये असहयोग आंदोलन का मूल उद्देश्य था। इस असहयोग आंदोलन के तहत ही भारतीयों को आह्वान किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा कि वो अंग्रेज़ों का अब सहयोग करना बंद कर दे और जितने भी जो कर अंग्रेज़ों को दिए जाते थे उन करों को भी देना बंद कर दो, और साथ ही साथ क्या होगा कि अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित जो शिक्षण संस्थाएं थी उन शिक्षण संस्थाओं में जाना छोड़ दीजिए भारतीय लोगों को। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा आह्वान किया गया। साथ ही साथ कोर्ट का पूर्ण बहिष्कार किया जाए, विदेशी कपड़ों को न खरीदा जाए, और साथ ही साथ अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारतीयों को उपाधियां दी गई थी उन उपाधियों को भी वापस क्या कर दो? वापस लौटा दो। ये कुछ शर्तें महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीयों के सामने रखी गई। फिर क्या होता है कि नवंबर 1920 में जब नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कब? नवंबर 1920 में। नवंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है? नागपुर में। और नागपुर में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है और ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि कांग्रेस भी क्या होती है? कांग्रेस भी असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दे देती है। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि कांग्रेस असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन कब देती है? तो नवंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। उसके बाद उसमें प्रस्तावित असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को कांग्रेस पेश कर देती है और अपना समर्थन किसको दे देती है? महात्मा गांधी जी को अपना समर्थन दे देती है। फिर इस अधिवेशन में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बात रखी गई कि भाषाई आधार पर क्षेत्रीय कमेटियों का गठन किया
किया जाए, जिससे क्या होगा कि भारत में अनेक भाषाएं उस समय बोली जाती थी और ज़रूरी नहीं कि हिंदी सभी को समझ में आए। अगर भाषाई आधार पे क्षेत्रीय कमेटियों का अगर गठन किया जाएगा तो अपने अपने क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के तहत जो बातें महात्मा गांधी जी के द्वारा बताई गई थी उनको आसानी से समझाया और उनका प्रचार प्रसार किया जा सके। फिर क्या होता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन जारी रहता है तो आने वाले 1 साल में क्या होगा कि हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना सब होने के बाद में अब इसके परिणाम क्या निकलते हैं, तो अब अपन परिणाम पे चर्चा करें। तो पहला परिणाम तो यही है कि जितने भी जो क्रांतिकारी संगठन है जो उग्र विचारधारा को रखते हैं, उग्र विचारधारा के समर्थक थे, उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में अपना क्या कर दिया था, समर्थन दे दिया था। फिर क्या होता है, दूसरा अगर परिणाम अपन देखें तो दूसरे परिणाम में ये देखें तो 90,000 छात्रों ने स्कूलों का क्या कर दिया, स्कूलों का बहिष्कार कर दिया था। तीसरे परिणाम में देखें तो वकीलों ने वकालत छोड़ दी और साथ ही साथ जो विदेशी सामान या आप कह सकते हो कपड़ों की होली जलाई गई। और परिणाम के रूप में अगर आगे बात करें तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो उपाधियां भारतीयों को दी जाती थी उन उपाधियों को भी भारतीयों के द्वारा लौटा दी गई थी, जिनमें सबसे पहले जो ये कार्य किया था वो खुद स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी के पास जो उपाधि थी जो अंग्रेज़ों ने दी थी वो थी बोअर और जुल्लू, और एक तीसरी थी कैसर-ए-हिंद। बोअर और जुल्लू कहाँ मिली थी गांधी जी को, दक्षिण अफ्रीका में उपाधि दी गई थी, और कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का सपोर्ट करने के लिए उनके द्वारा महात्मा गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। फिर क्या होता है कि इतना सब होने के बाद में सरकार की अब क्या प्रतिक्रियाएं होती है असहयोग आंदोलन के प्रति। तो अब सरकार की प्रतिक्रियाओं के बारे में चर्चा करें तो उस समय भारत के जो तात्कालिक वायसराय थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग ने महात्मा गांधी जी को आपसी विचार विमर्श करके समस्या को समाधान करने के लिए उनको आमंत्रित किया था, जिसके तहत महात्मा गांधी जी लॉर्ड रीडिंग के मध्य वार्ता करने के लिए चले गए थे, परंतु ये वार्ता असफल हो गई थी। असफल होने का कारण ये था कि लॉर्ड रीडिंग के द्वारा ये कहा गया कि अली बंधु हैं उनके द्वारा जो पहले जो घोषणा की गई थी या जो भाषण दिया गया था उन भाषण को अली बंधुओं के द्वारा वापस ले लिया जाए। भाषण क्या था? तो भाषण ये था कि उन्होंने मुस्लिम सैनिकों को ये कहा कि मुसलमानों के द्वारा जो ये सैनिक कार्य किया जाता है वो क्या है, एक धर्म विरोधी कार्य है, जिससे मुसलमान सैनिक प्रभावित होकर उन्होंने ब्रिटिश सेना से अपना क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। परंतु लॉर्ड रीडिंग की जो मांग महात्मा गांधी को रखी गई थी वो महात्मा गांधी ने मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। फिर क्या होता है कि ये सब होने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि जितने भी जो संगठन कार्य कर रहे थे असहयोग आंदोलन में, उनको क्या कर दिया, पाबंद या उनको क्या कर दिया, अघोषित कर दिया।
कर दिया और साथ ही साथ क्या कर दिया, प्रेस पर पाबंदी लगा दी। प्रेस पर क्या कर दी, पाबंदी लगा दी। और गांधी जी के साथ अनेक नेताओं को क्या कर लिया, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में गांधी जी को 6 साल की सज़ा होती है, परंतु जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनको 2 साल में ही क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर दिसंबर 1921 में क्या होता है कि जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है अहमदाबाद, वार्षिक अधिवेशन कहाँ हो रहा था, दिसंबर 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था अहमदाबाद में। कहाँ हो रहा था, अहमदाबाद में। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा जो पूर्ण अधिकार है, वो पूर्ण अधिकार किनको दे दिए, महात्मा गांधी को। पूर्ण अधिकार किनको दे दिए, तो महात्मा गांधी को पूर्ण अधिकार दे दिए कि अब आपको जो आंदोलन चलाना है वो चला लीजिए, कांग्रेस पूर्ण समर्थन के साथ आपका सहयोग करेगी। फिर क्या होता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों को पत्र लिखा जाता है, परंतु उस पत्र का कोई जवाब नहीं आता है। तो 1 फरवरी 1922 को, कब, 1 फरवरी 1922 को पुनः एक बार अंग्रेजों के साथ में पत्राचार महात्मा गांधी करते हैं, जिनमें वो प्रमुख मांग रखते हैं। पहली मांग तो ये थी कि जितने भी जो राजनीतिक कैदी हैं, उन कैदियों को क्या किया जाए, कैदियों को रिहा किया जाए। और आपने जो प्रेस पर पाबंदी लगा रखी है, प्रेस पर पाबंदी को हटाया जाए। अगर ये 2 शर्तें नहीं मानी जाती है तो हम पुनः एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी के द्वारा एक नया आंदोलन शुरू किया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर जैसे ही सविनय आंदोलन की तारीख निर्धारित की जाती है, स्थान निर्धारित किया जाता है सूरत का बारदौली से, तो होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटित हो जाती है, चोरा चोरी हत्याकांड। चोरा चोरी हत्याकांड कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। गांधी जी हमेशा अहिंसा के पुजारी थे, परंतु चोरा चोरी कांड में क्या हो गया था, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया था, थाने सहित जिंदा जला दिया था। कितने पुलिसकर्मियों को, 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया, थाने सहित जिंदा जला दिया, जिससे गांधी जी को इतना आघात लगा कि उन्होंने 6 वर्ष के लिए क्या कर दिया, 6 वर्ष के लिए क्या कर दिया, जो आंदोलन था उस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये था असहयोग आंदोलन। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और क्या सुधार करना है उस सुधार के लिए भी आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।